प्यारे बच्चों, टेंथ में अगर आप 100 में 100 नंबर पाना चाहते हो मैथमेटिक्स में, तो सच बता रहा हूँ आपके लिए मैंने वो प्रयास करना शुरू कर दिया जिस प्रयास से बच्चा 99 या 100 नंबर पा जाता है। तो आपके अच्छे मार्क्स के लिए मैं डेली वीडियो लाना शुरू कर दिया हूँ। आज के वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, रोचक चैप्टर है, जो हर एक चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, 2 से 3 क्वेश्चन द्विघात समीकरण का फिक्स रहता है हर साल एग्जाम में। तो 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स करने के लिए 10 मिनट की वीडियो आप कम से कम देख ही लो बेटे। और पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगला चैप्टर कौन से चैप्टर के मैं वीडियो लाऊं आपके लिए कमेंट में लिख देना। 4 नंबर वाला, 6 नंबर वाला क्वेश्चन चाहते हो कि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो, अपनी पसंद ज़रूर लिखना भाई, क्योंकि तुम्हारी पसंद के हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा तो मुझे खुशी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आवाज़ में थोड़ी करकराहट हो सकती है, पिक्चर क्वालिटी कम दिख सकता है क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट चली गई, इन्वर्टर से सिर्फ इतना ही लाइट आएगा, क्योंकि इन्वर्टर की क्षमता जितनी है वो अपनी क्षमता भर का दे रहा है। उससे ज़्यादा लाइट उससे लेंगे तो वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। कह रहा निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें चारों में कौन सा ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण वो होगा जिसमें अधिकतम घात यक्स के ऊपर 2 रहे, 2 से कम ना हो, 2 से ज़्यादा ना हो। उस लाइन में केवल सबसे ज़्यादा घात अगर हो तो 2 हो। तो यहाँ पर देखो, x-2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x पे 2 घात तो आ ही जाएगा। x-2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x पे 2 घात बन ही जाएगा। एंड इसमें द्विघात समीकरण है, तो ये जरूर द्विघात समीकरण है। इसने पूछा कि नहीं है। चलो इधर देखो, यक्स का इस यक्स में गुणा करेंगे, है ना, यक्स का इस यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर बनेगा, यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यक्स बनेगा +8 बराबर इस यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का 2 में -2 यक्स और +2 यक्स -4। तो यक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है, ये वाला नहीं है। इसने पूछा कि नहीं कौन है। अब देखो, यक्स का इसमें गुणा होगा तो ये भी 2 घात बन जाएगा, ये भी 2 घात, ये कटेगा नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें दोनों पक्षों का होल क्यूब करेंगे तो यक्स क्यूब कट जाएगा और 2 घात वाला इसमें बच जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन है? वो ये वाला ऑप्शन है, क्या नाम है, बी वाला। ठीक है, नहीं समझ में आया? द्विघात का मतलब मैक्सिमम 2 घात हो, उससे कम ज़्यादा ना हो। तो इसमें देखिए, इसमें 2 घात तो है, इसमें भी 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, लेकिन ये 2 घात है बट कट जाएगा और किसी में नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ चलते हैं। कह रहा कि द्विघात समीकरण इतना कि मूल इसमें से कौन है। तो आपको क्या बताना? मूल बताना। मूल मतलब आंसर बताना है। ठीक है, अगर ये इसका मूल होगा तो इसको इसमें रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, -2/3 यहाँ रखते हैं 3 के पास, -2/3 स्क्वायर -2/6 पूरे माइनस में 2/3 +2 आना चाहिए। कितना? ये सब सॉल्व करने में 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तब तो ये मूल है, 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं है। तो 3 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, माइनस गुणे माइनस प्लस, 2/6 गुणे 2/3 +2, यहाँ 3 कट गया, केवल 2 बचा, लास्ट में भी 2 बचा है, और यहाँ से 3 से 1 कटेगा। तो ये 0 नहीं आ रहा भाई। देखो, अब सब प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस है, तो किसी भी स्थिति में 0 नहीं आएगा। प्लस है, प्लस का मतलब 0 से ज़्यादा ही आएगा। पहला वाला ऑप्शन नालायक हो गया, पहला वाला ऑप्शन बेकार हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब ये मूल नहीं है। पहला वाला ऑप्शन क्या हुआ? गलत। इसको रख के देखते हैं, 3/2, 3 गुणे 3/2 का स्क्वायर -2/6 गुणे 3/2 प्लस में 2,
अब यहाँ देखिए 3/3 हुआ, 2 कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 3/3 प्लस 2, ये वाला 2, 3×9/2 हो जाएगा ये, और ये कड़ी में 2 कड़ी में 6 आ जाएगा प्लस 2। तो ये देखो यार, ये भी कभी किसी हालत में जीरो नहीं होने वाला कट के। अरे ये 5.5 है, 5.5 में 2 जोड़ेंगे 7.5 में से ये घटेगा तो जीरो नहीं आएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन भी बेकार हो गया, बी वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा। हम 1 2 रख के चेक करते हैं, ठीक है। 3×1 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6×1 प्लस 2, 3×1 3 हुआ माइनस 2 कड़ी में 6 प्लस 2, 2 3 5, 5 में से 2 कड़ी में 6 घटेगा कभी जीरो नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। आखिरी ऑप्शन रख के देखते हैं, ठीक है। आखिरी ऑप्शन रख के देखते हैं, 2/3, 3×2/3 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6 गुणे 2/3 प्लस 2, ये 3×2/3 हो जाएगा। कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होता है, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है, ये 3 है प्लस 2। देखो 3 3 कट गया, 2 बचा माइनस 2, कड़ी में 6 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, और इधर लास्ट में क्या बचा कड़ी में 2 बटे में कड़ी में 3 प्लस 2। शुरुआत का 2 आखिरी का 2 क्या हो जाएगा 4, कड़ी में 3 कट गया, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 2 हो गया, 2×2 = 4 -4, तो ये आ रहा है जीरो। तो इसी डी वाले पर जीरो आ रहा है, यही वाला विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। इसी पे हमारा आंसर आ रहा है, यही वाला विकल्प हमारा सही होगा, टी वाला। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कक्षा 9 में करड़ी से रिलेटेड बहुत सारा सवाल था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, या आपको आपके टीचर ने डांट फटकार के पढ़ाया नहीं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे कि सर ये क्वेश्चन नंबर 2 द्विघात समीकरण का फिर से समझा दीजिए, तो मैं इसको फिर से डिटेल वीडियो बना के समझाऊंगा, उसमें करड़ी को भी समझाऊंगा, करड़ी को भी कवर करूंगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल नंबर 3 पे। इसमें यक्स का मान क्या है, देखो x² माइनस 225 बराबर 0। तो x² माइनस 225 दाहिने पक्ष में जाएगा प्लस 225, x² बराबर ये कितने का स्क्वायर है, ये है 15 का स्क्वायर। कितने का 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, हाँ 15 का स्क्वायर है। दोनों से स्क्वायर हट गया, x बराबर +-15। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही गया, बी वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपका ये सवाल, द्विघात समीकरण के 2 मूल वास्तविक होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा हो 0 से, ये वाला जहाँ पर होगा वही ऑप्शन सही होगा। ये तो समझो सीधे सीधे सूत्र पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं सी वाला सही है, ठीक है। आओ आगे देखो बेटा, आगे द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो क्यू का मान क्या है, लो 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल समान हो तो क्यू का मान क्या है। मूल समान होने के लिए b² - 4ac बराबर 0 होता है। मूल समान के लिए ये सूत्र बराबर 0। b का मान क्या है 5 है, -4 गुणे a का मान क्या है 3 है, c का मान क्या माइनस में q है बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब 5 का स्क्वायर 25 हुआ, माइनस गुणे माइनस प्लस हुआ, 4 यहाँ 12 q बराबर 0, ठीक है। तो 12 q यहीं पर रह जाएगा, 25 दाहिने पक्ष में जाएगा, -25 होगा, q बराबर -25/12, q बराबर -25/12, यही वाला सी वाला उत्तर सही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लाइट कम है लेकिन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ जो कंटेंट है वो दिखना चाहिए। लाइट अचानक भग गई तो क्या कीजिए, क्लास रोकना नहीं है। किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं यदि काल्पनिक में ये सूत्र जो है छोटा होता है 0 से। अगर ऐसा कहीं लिखा तो समझ लो क्या होगा, वो मूल काल्पनिक होगा, ठीक है। तो b² - 4ac छोटा 0 कहाँ है, जी वाला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है।
ठीक। देखो सूत्रों को भी याद रखो, क्योंकि सूत्रों को बहुविकल्पी में पूछ लेगा, और आपको याद रहेगा तो आप बता देंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं बता पाएंगे। इधर आइए, 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि इसके मूल कैसे हैं, बराबर हैं, क्या है। तो चलिए देखते हैं, b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं। ठीक है, तो b का मान 5 है, माइनस 4 गुणे a का मान 3 है, और गुणे c का मान 3 है। 5 के स्क्वायर 25, 4 3 12 3 36, 25 में 36 जाएगा, माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11। ये किस में आया, माइनस में। जब इसका d का मान माइनस में आए तब मूल काल्पनिक होता है। जब d का मान माइनस में आए तब मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं है। ये है आंसर, वास्तविक नहीं। काल्पनिक का दूसरा नाम है वास्तविक नहीं। काल्पनिक नहीं का मतलब हुआ, काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। ठीक है, समझे ना। तो ये हुआ आंसर। ये लाइट भी आ गई है, उजाला हो गया। अब देखते हैं आगे। द्विघात समीकरण इतना का विविधकर है, वाह। पूछ रहा विविधकर, इसका बताना। विविधकर वही डी का मान ही विविधकर होता है। डी का मान निकालना ही विविधकर होता है। डी का फुल फॉर्म है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी की वैल्यू यक्स का गुणांक होता है 1, माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 1, इंटू सी का मान क्या है माइनस में 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4, 4 और 1 जोड़ेंगे 5 होगा। तो इसका मान प्लस का 5 है। पहला वाला ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रहा तो लिखिए कमेंट में, सर मैं समझ रहा हूँ। दिक्कत कहीं हो रही तो दिक्कत को भी लिख दीजिए, बोल दीजिए कि सर नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन जरूर रिपीट करना, तो मैं उसको जरूर रिपीट करूँगा। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन ले लो मेरे भाई, 9वां क्वेश्चन। यदि परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 मीटर। देखता हूँ, परिमाप 80 यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 और x गुणे y बराबर 400। देखिए संभव है क्या। 2 से 80 काटेंगे, 40 हुआ, y बराबर 40, x उधर जाएगा माइनस x, y का मान यहाँ रख दो, 40 माइनस x बराबर 400। x का गुणा करो 40x, x का इसमें गुणा करो, x स्क्वायर बराबर 400। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 400 बाएं पक्ष में आ गया, माइनस 400 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब इसके मूल निकालेंगे। देखिए काल्पनिक है कि कैसे हैं। b² माइनस 4ac निकालो। b² माइनस 4ac, b का मान माइनस 40 है, माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान क्या 400। तो ये 1600 माइनस 1600 बराबर 0। मूल वास्तविक और समान है, तो इसका मान आ जाएगा बेटा। इसका मान आ जाएगा, इसका हल संभव है। ठीक है, इसका हल क्या संभव है, हम निकालते हैं। 400 का खंड करिए, 200, 100, 50, 25, 5, 5, 5 25 25 दूनी 50, जोड़ने में 40 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 25, 2 दूनी 4, 25, 2 दूनी 4, 25, 20 प्लस 20 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 20 और यहाँ माइनस 20 कॉमन लेते हैं, x माइनस 20।
तो एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर हो रहा है, एक्स बराबर प्लस 20 आ रहा है। ठीक है ना। पूछा क्या, आयताकार पूछा कि वर्गाकार? हाँ संभव है, हाँ। ठीक है, आंसर इसका हाँ होगा। क्यों? क्योंकि भाई 20 मीटर आ रहा है, उसकी एक भुजा, उसकी एक भुजा 20 मीटर आ रही है, ध्यान दीजिए, एक भुजा 20 मीटर आ रहा है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। कह रहा कि परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप ध्यान दीजिए, कह रहा कि 80 है। तो चारों 20 20 20 को जोड़ोगे 80 आएगा ना। कह रहा है कि क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो 20 का स्क्वायर करो, क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो एकदम पॉसिबल है, हाँ वाला उत्तर सही है। ठीक है, हाँ वाला आंसर हमारा सही है। बात समझे? मूलों की प्रकृति क्या है, इसमें भी हमें विभेद कर निकालना है। मूलों की प्रकृति क्या है? तो चलो b का मान क्या है मेरे बेटे, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालेंगे। b का मान -6 है, -4 गुणे 1 का वैल्यू क्या 2, c का वैल्यू क्या 3। तो -6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक है, 36 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 12। तो ये मूल क्या धनात्मक आया है, 0 से बड़ा आया है, तो मूल वास्तविक होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक, लो वास्तविक मूल होगा। ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक कब होता है? देखो बताता हूँ, जब d का मान, जब d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0, तो कैसा होगा? मूल वास्तविक होगा। कैसा होगा मूल मेरे भाई? वास्तविक होगा। मैं लिख देता हूँ, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0, तो मूल काल्पनिक होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0, तो मूल समान होगा। ये इतना जानो, ठीक है, इतना ही आप जानो, इतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इतने से ही आपका चैप्टर फिनिश होगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और आप लोग बताओ कमेंट में यार कौन से टॉपिक पर वीडियो लाऊं कि आप देखने में इंटरेस्ट लोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे।